क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन एंगल। यानी मीन्स क्या कि हमको कोई एंगल गिवन रहेगा, उसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसको हम 2 डायमेंशन में ही यूज करने जा रहे हैं। और इस चीज को आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत यूज किया होगा, रेक्टेंगल बना करके, स्क्वायर बना करके। और देखिए भी जब आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो इसका हम भी यूज करेंगे कायदे से। ये ओरिजिन x डैश y डैश, ये हम रिलेट कर लिया कि हमारा वेक्टर OP जो है x एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। x एक्सिस से एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा। अब इसी की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम करने क्या जा रहे हैं, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं और इसको A बोल दे रहे हैं। अब इसी थीटा के फॉर्म में इस वेक्टर OP को निकालने जा रहे हैं। इसकी डायरेक्शन में ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर क्या है? I कैप है। और इसकी डायरेक्शन में क्या है? J कैप। ये हम पढ़ के आए पीछे। तो जाहिर है अब वेक्टर पहले हम क्या निकाल ले रहे हैं? OP क्यों निकाल ले रहे हैं? वही रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? वही वेक्टर अपॉन उसी का मॉडुलस, जो पीछे आपने रिजल्ट में ये पढ़ रहा है, A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन क्या? मॉडुलस ऑफ। यही रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं, कुछ और नहीं। तो अगर हमें OP कैप चाहिए, यानी OP की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम कैप से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में हम लिखने जा नहीं रहे हैं। तो ये OP कैप चाहिए तो क्या चाहिए? वेक्टर OP अपॉन मॉडुलस ऑफ OP। तो आइए इस OP वेक्टर को निकालने जा रहे हैं एडिशन प्रॉपर्टी से। किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर OA और प्लस क्या है? वेक्टर AP। अरे एडिशन प्रॉपर्टी है OA को। अब हम जो निकालने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड, किसके फॉर्म में? थीटा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? और चूंकि OP की डायरेक्शन में निकालना है, वही रिजल्ट यूज करेंगे, तो OP के फॉर्म में निकाल ले रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? cos थीटा इज इक्वल टू क्या? OA अपॉन क्या? OP। यहां से OA का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? OP इंटू cos थीटा। अगर इसको वेक्टर में चेंज करना है तो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसी से इंटू कर दीजिए। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? I कैप है। तो ये क्या हो गया? OP cos थीटा इंटू I कैप। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड में कोई साइन तो लगता नहीं है। इसी तरीके से आप AP निकाल लीजिए। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया? AP अपॉन OP। तो यहां से AP की वैल्यू क्या आ गई? OP साइन थीटा। अब इसको वेक्टर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि AP का मैग्नीट्यूड आ ही गया। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर AP किसके बराबर हो गया? ये किसके पैरेलल है? Y एक्सिस पे। और Y एक्सिस डायरेक्शन में क्या है? J कैप है। तो जाहिर है इसकी भी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? J कैप। ये तो पीछे बता के आए हैं कि पैरेलल होगा तो वेक्टर सेम हो जाएगा। तो क्या हो गया? OP साइन थीटा J कैप। अब आपका वेक्टर OP निकल आया यहां से। देयरफॉर वेक्टर OP इज इक्वल टू, OA वेक्टर निकाल के आए हैं, OP cos थीटा I कैप प्लस OP साइन थीटा इंटू J कैप। अब आइए इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो OP कैप किसके बराबर हो गया? लैंग्वेज नहीं लिखना है, कैप लगा दिया, मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OP कैप मीन्स यही हुआ। तो अब लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? वेक्टर OP अपॉन मॉडुलस ऑफ OP। और जैसे इसको लिखेंगे, ये OP की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ ये वेक्टर OP की वैल्यू, तो OP भी तो मैग्नीट्यूड है जो अंदर लिखा गया है, और ये भी मैग्नीट्यूड है। तो OP ऊपर क्या हुआ? कॉमन हुआ, नीचे वाले से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। डायरेक्ट वैल्यू लिख दे, बोलिए डायरेक्ट लिख दे, या यहां से OP कॉमन कर लीजिए और यहां डिवाइड कर दिए तो OP कैप बन गया। बात वही पड़ी, जो भी करना चाहे। तो चलिए यहां पर हम वैल्यू लिख के दिखा दे रहे हैं। तो OP cos थीटा इंटू I कैप प्लस OP साइन थीटा इंटू J कैप डिवाइडेड बाई क्या? मॉडुलस ऑफ OP मीन्स OP। क्योंकि अब यहाँ पे मॉडुलस लिख रहे हैं फार्मूले के थ्रू, और इस मॉडुलस को हमने यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाया है। लेंथ को देखिए कि लगाया है, नहीं लगाया, तो यहाँ पर मॉडुलस हटा दे रहे हैं।
क्योंकि दोनों एक ही चीज लिखी है, तो ओपी ऊपर नीचे कॉमन लेके क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहां से ओपी कैप क्या आ गया, आई कॉस थीटा और प्लस जे साइन थीटा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक गिवन एंगल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। अब वो क्या है, आई कॉस थीटा, आई के साथ में किसका इंटू होगा, बोलिए कॉस थीटा का, और जे के साथ में किसका इंटू होगा। यहीं पर एक चीज हम नोट करके ये प्रूफ कर दे रहे हैं, और ये आप जो है अब देखिए हम दोनों साइड्स का मॉडुलस ले ले रहे हैं, दोनों साइड्स का क्या ले ले रहे हैं, मॉडुलस। तो ये आपका क्या बनने जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ओपी कैप का मॉडुलस इज इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा का मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। अब ये इसका मॉडुलस कितना हो गया 1, और ये किसके फॉर्म में है, आई और जे के फॉर्म में। तो आई और जे के फॉर्म में जो मॉडुलस होता है हम पीछे पढ़ा के आए हैं, अंडर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। ये क्या आ गया, अंडर रूट क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। ये मैंने वेक्टर मेथड से प्रूफ कर दिया। तो वेक्टर मेथड से भी प्रूफ हम आपको बहुत सी चीजें बताते हुए यहाँ पर चलेंगे। अभी हम साइन ए प्लस बी का प्रूफ करेंगे, कॉस ए प्लस बी का भी करेंगे, साइन रूल का भी करेंगे, कोसाइन रूल का भी, कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए कि ये बोर्ड में आता था, ऐसा है नहीं, कभी भी कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आ गया। अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है, अभी डिपेंड करता है कितने नंबर पे आ रहा है। अगर 2 मार्क्स का आ रहा है तो इतना ही करेंगे, खाली ये लिखेंगे, उसके बाद अगर ये ज्यादा मार्क्स का आता है 5 का तो पूरा प्रूफ करके तब करेंगे। नोट कर लीजिए। देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन। तो जिस तरीके से हम लोगों ने 2 डायमेंशंस की बारे में बात की कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग किस तरीके से 2 डायमेंशंस में निकालते हैं, बिल्कुल उसी मैनर में हम लोग 3 डायमेंशन में निकालने जा रहे हैं। तो 3 डायमेंशन के लिए आपको एक चीज समझना है, 3 डायमेंशन मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहां पर 2 डायमेंशन में आपने क्या किया था कि वाई एक्सिस के पैरेलल चलना हुआ तो आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस के पैरेलल चलना हुआ तो आपने क्या किया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहां पर 3 डायमेंशन इंटरेस्टिंग है, जरा सा देखिए। हम 3 डायमेंशन आपको दिखा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो इसको समझिएगा। ये हमने एक्स वाई ए ये ओरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड एक्सिस ले लिया। अब देखिए यहां पर इस बात को समझिए, ये तीनों लाइनें हम इस प्लेन में दिखा रहे हैं, लेकिन तीनों लाइनें इस प्लेन में नहीं है। अब इसकी एक्चुअल कंडीशन हम दिखाने जा रहे हैं, और कैसे दिखाने जा रहे हैं अभी आप खुद ही देखेंगे। ये आपकी 3 डायमेंशन हो गई, मींस जहां पर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और क्या है, जेड एक्सिस भी है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तीनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मतलब ही हुआ कि तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और इनमें से तीनों लाइनें, चूंकि हमारा बोर्ड 2 डायमेंशन है, बोर्ड क्या है 2 डायमेंशन है, यहां पर हम 3 डायमेंशन को दिखाने जा रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको हम समझने के लिए पहले हम एक चीज का सहारा ले रहे हैं, डस्टर का। इस डस्टर का सहारा ले रहे हैं, और इस डस्टर को देखिए, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए ये एक लाइन ये हो गई सामने, एक ये हो गई, ये हो गई, और दूसरी लाइन इसमें आप ये देख लीजिए ये हो गई। और अब इसकी जो तीसरी लाइन है, इससे बेहतर होगा हम आपको, अगर वो डिब्बा होता तभी हम आपको दिखा देते। ये लाइए इसको, ये देखिए, इसको देखिए। जब इसको आप देखने जा रहे हैं तो ये पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, देख रहे हैं, ये पहली लाइन हो गई, और दूसरी लाइन ये हो गई, ये, और तीसरी लाइन ये हो गई। इसको ध्यान से देखिए, ये पहली लाइन हो गई,
ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ये इधर वाली, ये इसको ऐसे देख लीजिए, ये पहली लाइन हो गई इसकी, ये दूसरी लाइन हो गई और ये तीसरी लाइन है, इसको हम यहां पे दिखा रहे हैं। अगर आप इसके बेस को देखिए तो बेस क्या है, इन दोनों लाइनों से मिलकर बना है, ये इन दोनों लाइनों से, इसके बेस को देखिए। और जो तीसरी लाइन है वो आपकी ये है। अब इन तीनों लाइनों को देखिए, तीनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन और ये लाइन। अगर आप इसके बेस को देखिए तो बेस किससे मिलकर बना है, इन दोनों लाइनों से, इस लाइन से और इस लाइन से। और तीसरी लाइन इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन में नहीं है। अब यहां पर आप ऐसे इसको भी देख सकते हैं, अगर देखना चाहें इसको देखिए, इस प्लेन को। तो हमारे बोर्ड की वही कंडीशन है, बोर्ड यही है। अब देखिए एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, तो इन दोनों लाइनों से ही तो ये प्लेन बना हुआ है। और ये तीसरी लाइन हो गई, ये जो तीसरी लाइन है, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। एक ये है ना भाई, और एक ये, और तीसरी लाइन ये पीछे की ओर है। तो इसमें हमेशा तीसरी लाइन जो है ये आपकी ये है। तो अब तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इन्हीं में से एक को एक्स एक्सिस माना गया, दूसरे को क्या, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर अब इस फेस को देखिए तो ये फेस आपकी इस लाइन और इस लाइन से मिलकर बना है, और तीसरी लाइन, तीसरा फेस जो है, तीसरी लाइन इसमें नहीं आ रही, इस प्लेन में नहीं आ रही। तो थ्री डायमेंशन की यही प्रॉपर्टी हुई, इनमें जो है दो लाइनें एक प्लेन में तो दिखाई पड़ेंगी, लेकिन तीसरी लाइन इस प्लेन में दिखाई नहीं पड़ेगी। और चूंकि ये बोर्ड है, यहाँ पर हमें 3D आपको समझाना है, और बोर्ड कैसा है, 2 डायमेंशन है। जब यहाँ पर 3 लाइन को दिखाएंगे, तीनों के दूसरे पर दिखाएंगे, तो जाहिर है प्रॉब्लम होगी। अब आप इसको देख लीजिए सामने, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपको समझाने जा रहे हैं, और इसको एक तरीके से हम आपको और समझा दे रहे हैं। देखिए तीनों लाइन दिखाई। अब देखिए, आइए समझिए, इस कॉर्नर से आइए, जिस यहां से अब आपको इंटरेस्टिंग हो, जिस फर्श पर हम खड़े हैं, ये आपका जो जिस फर्श पे हम खड़े हैं, इस पे देखिए, ये लाइन, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये कॉर्नर जा रही है। तो ये तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम फर्श की बात करें, तो अगर हम फर्श की बात कर रहे हैं तो फर्श इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर बना है, और ये लाइन इस फर्श पे नहीं है। अगर इसको हम नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, छत गिर पड़ेगी और फिर 3 डायमेंशन नहीं रह जाएगा। तो ये कॉर्नर से जाने वाली तीनों लाइनें, इससे मिल करके जो बन रहा है, यही आपका 3 डायमेंशन। ये क्या है, 3 डायमेंशन है। तो अगर इसको हम एक्स एक्सिस कहें, इसको हम जेड एक्सिस कहें, इसको हम क्या कहें, वाई एक्सिस कहें। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, जरा इंटरेस्टिंग समझिए क्या है, कि अगर हमें 2 डायमेंशन में तो आपने क्या किया कि डायरेक्टली एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लेकिन अगर हमें यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे ये देखिए, ये लाइन, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको हम एक्स एक्सिस बोल दे रहे हैं, इस लाइन को, इसको क्या बोल दे रहे हैं, जेड एक्सिस, और इसको क्या बोल दे रहे हैं, वाई एक्सिस। जो हमने वहां फिगर में लिए भी उसको हम समझाएंगे। तो अब इस वाई एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी है, ये दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर है। किस पर है, दोनों लाइनों पर। ये देखिए, इन दोनों लाइनों पर ये, और 2 लाइनों पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो 2 लाइनों पे नहीं कहलाएगी, बल्कि उन दोनों लाइनों से, यानी इस कॉर्नर से जाने वाली जो फर्श है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। और 2 लाइनों से मिलकर के क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। 2 लाइनों से मिलकर के क्या बनता है, प्लेन बनता है। तो ये जो वाई एक्सिस है, ये अकेले जो है, ये दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर है। और जब भी कोई लाइन 2 लाइनों पर एक साथ परपेंडिकुलर हो, दिमाग में बसा लीजिए, हमेशा वो क्या होगी, उससे बनने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाई एक्सिस है हमारी, जो भी हम फिगर में बोर्ड पे दिखाएंगे। तो वाई एक्सिस जो है एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो आपको करना क्या है कि अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है कि वो लाइन किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, उसी प्लेन पर आप क्या ड्रॉ कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर। ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो क्या है, उन दोनों लाइनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से इस कॉर्नर को देखिए, अगर इसको हमने क्या कहा है, एक्स एक्सिस, इसको हमने क्या कहा है, वाई एक्सिस, इसको हमने क्या कहा, तो ये अगर ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो वाई जेड एक्सिस से जो बनने वाला ये प्लेन है, ये कॉर्नर जो है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से इसको देखिए, इसको हमने क्या कहा, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस क्या है, एक्स वाई प्लेन से बनने वाले जो आपकी वॉल है, जो दीवार है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये एक्चुअल यहां पे समझिएगा
कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो जेड एक्सिस हैं, इनमें से हर लाइन रेस्ट ऑफ टू लाइन से बनने वाले प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हमको क्या करना है, अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो आपको वो किस प्लेन पर परपेंडिकुलर, आप डायरेक्ट उसी प्लेन पर क्या ड्रॉ कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आइए बोर्ड पे आइए। अब यहां पर देखिए, चूंकि हमने आपको पीछे बता ही दिया, वो जो कॉर्नर वाली लाइन थी वो नीचे वाले प्लेन में है ही नहीं, तो जाहिर है वही कंडीशन यहां पर है। ये एक्स जेड को हमने इसी प्लेन में लिया, एक्स जेड को हमने कहां लिया, इसी प्लेन में लिया। और वाई एक्सिस को हमने क्या किया है, इस प्लेन पर क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसका हम क्वेश्चन वक्र पढ़ने जा रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा स्पेस में होगा, यहां कहीं होगा। कहां होगा, स्पेस इसको बोलते हैं। जो 3 डायमेंशन की चीजें बनती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेस। तो कोई पॉइंट हम यहां लेंगे, तो अगर कोई पॉइंट हम यहां लेंगे तो क्या उसको हवा में दिखाएंगे? देखिए हमने पॉइंट लेकर रखा है, तो जाहिर उस पॉइंट कंडीशन को तो हमें यहां लेट करना पड़ेगा ना। तो देखिए हमने क्या किया, यहां पर कोई पॉइंट पी लेट कर दिया, ये और इसके कोऑर्डिनेट को हमने एक्स वाई जेड ले लिया। और फिर हम आपको बता दें, लेट हमने यहां किया है, इसकी एक्चुअल पोजीशन यहां नहीं, कहां है, यहां स्पेस में। कहां है, स्पेस में है। अब बताइए, ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को ऐसे उठा लीजिए, वाई एक्सिस ये हो गई, जो भी हमने कॉर्नर दिखाया था, तो यही वाई एक्सिस हो गई। उसी कॉर्नर से हम आ रहे हैं जो भी हमने समझाया था, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। अब वाई एक्सिस क्या, एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वाई एक्सिस के पैरेलल चलने के लिए पॉइंट पी हमारा यहां है, यहां तो है नहीं। अब जाहिर है यहां दिखाएंगे, कहेंगे देखिए पॉइंट पी, तो किसको देखेंगे, पॉइंट पी को, हवा में तो देखेंगे नहीं। तो पॉइंट पी की एक्चुअल पोजीशन यहां नहीं है, ये दिमाग में बसा लीजिए। पॉइंट पी कहां है, यहां स्पेस पे है। तो अब, और ये वाई एक्सिस हमारी ये है नहीं, वाई एक्सिस हमारी ये है। दूसरा मतलब उठाओ तो, अब क्या कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है और एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर है, हमारा पॉइंट पी यहां है ना। तो अगर पॉइंट पी यहां है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से इसी प्लेन पर ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये लाइन हमारी जो वाई एक्सिस है किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड प्लेन पर, और ये भी किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड। और पी हमारा पॉइंट यहां पर है और उसको हमने यहां पर दिखाया है। तो अब आइए जरा देखिए, समझिए करने क्या जा रहे हैं। पॉइंट पी यहां है ना, तो ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस भी अभी आपको मैंने दिखा दिया ये ऐसे है। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल चलने के लिए लाइन किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड प्लेन पर। तो यहीं से हम एक्स जेड प्लेन पर क्या ड्रॉ कर दे रहे हैं, बात समझ में आई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये उस लाइन को हम यहां दिखाने के लिए, जो पॉइंट पी हमारा यहां ना एक्चुअल पोजीशन होकर के यहां कहीं पर है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इस मार्कर के थ्रू ड्रॉ हुआ है। तो जाहिर है क्या करेंगे, उस लाइन को क्या करेंगे, यही तो दिखाएंगे, सही। ये हमने दिखा दिया, ये यहां पर, इसको बहुत आगे तक ना जाइएगा, यहां पर इसका एंड हो गया, ये अब इसको ए बोल दिया। अब ये पहचानिए, ये पी ए ऐसे है, ये पी यहां पर है, ए यहां पर है, और आप दूसरा मार्कर लो, और ये आपकी कौन हो गई, बोलिए, वाई एक्सिस। और दोनों को देखिए क्या है, किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड प्लेन पर। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या पी यहां पर एक्चुअल पोजीशन के साथ है, नहीं, कहां है, यहां स्पेस में है। तो इसी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। आगे बढ़े, अब बोलिए भाई। अब आ जाइए, इधर यूनिट वेक्टर क्या मान लिया, आई कैप, इधर क्या लेट कर लिया, जे कैप, और इधर क्या ले लिया, के कैप। तो अब ये ध्यान रखिएगा, आई जे और के कैप कोई और यूनिट वेक्टर नहीं है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और किसके, जेड एक्सिस के अलोंग है, उसी के अलोंग है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन अगर सेम हो, पैरेलल डायरेक्शन हो, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब बताइए, एक्स एक्सिस किस पर परपेंडिकुलर है, वाई और जेड एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स और, तो ये पी ए, पी यहां पर है, ये पी ए है, इसे है पी ए। तो बताइए पी ए किसके पैरेलल हुआ, पी ए किसके पैरेलल हुआ, वाई एक्सिस के। तो अगर हम एपी, अब देखिए, तो यहां पर इसको ऐसे लिया, ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर लिया है ना भाई, यही परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो अब ये आप देखेंगे, इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे का। समझ में बात आई, यही समझाना था। अब आ जाइए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये ए अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ, पी यहां पर है, ये ऐसे है पी है, ये पी है, ये ए है। तो ए अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ कहां आया है, एक्स जेड प्लेन में। ए अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ कहां आया है, एक्स जेड प्लेन में, जबकि पी कहां है, यहां स्पेस में है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
जब ए हमारा एक्चुअल पोजीशन के साथ आ गया है तो अब ये दिमाग में रख लीजिए कि ये एज अ टू डायमेंशन बिहेव करेगा। कौन? एक्स जेड प्लेन। अभी तक हम लोगों ने टू डायमेंशन में क्या पढ़ा था? एक्स वाई प्लेन। और ये पॉइंट ए का जो बिहेवियर होगा वो किस प्लेन के लिए होगा? एक्स जेड प्लेन के लिए। अब आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट ए से अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये टू डायमेंशन का बिहेव कर रहा है, तो इसके पैरेलल चलने के लिए आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल लिख दिया और इसको बोल दिया पॉइंट बी। अब पहचानिए ए बी किस प्लेन में आ गया? एक्चुअल पोजीशन के साथ, क्योंकि ए यहीं पर है। किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। तो ए बी कहां आ गया? एक्स जेड प्लेन में। और कोई लाइन किसी प्लेन में ड्रॉ कर दी जाए तो वो लाइन क्या होगी? उस प्लेन के क्या कहलाएगी? कोप्लेनर। उस प्लेन के क्या कहलाएगी? कोप्लेनर। अभी हम आपको बताएंगे आगे कोप्लेनर के बारे में। अब आ जाइए, ये किसके पैरेलल हुआ? एक्स एक्सिस के। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाइए, ये एपी जो आपका ये पीए है, ध्यान रखिए, जो पीए है, पीए किस पर परपेंडिकुलर हुआ? एबी पर। और एबी पर ही नहीं होगा। जैसे अब समझिए, हम यहां पर खड़े हैं तो हम क्या है, ये जो दोनों लाइनें भी जो हमने दिखाई है उनसे जाने वाला जो प्लेन है, तो क्या हुआ? अब हम खुद इस प्लेन के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अगर इस प्लेन के लॉन्ग यहां पर कुछ भी ऐसे रख दिया जाए, इसी के लॉन्ग रख दिया जाए, मतलब इसे फर्स्ट पे रख दिया जाए, तो हम जो होंगे वो क्या होंगे? इसमें इस प्लेन में आने वाली जितनी चीजें हैं सबके हम क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो उसी तरीके से ये पीए का बिहेवियर है। अब पीए ध्यान रखिएगा, एक्स जेड प्लेन में जितनी चीजें आएंगी सबके ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इसी तरीके से सबके लिए होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए जरा देखिए हम करने क्या जा रहे हैं। इस पी का पोजीशन वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो ये वेक्टर ओपी निकाल ले रहे हैं। वेक्टर ओपी निकाल ले रहे हैं, और जैसे वेक्टर ओपी निकालने जा रहे हैं एडिशन प्रॉपर्टी लगाते हुए चले आ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बोलिए? ओबी प्लस बीए और प्लस एपी। दिखा दिया, मोर देन टू वेक्टर का एडिशन डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ओपी किसके बराबर हो गया बोलिए? वेक्टर ओबी और प्लस क्या? एंड पॉइंट कोइंसाइड करा दिया किससे? बीए और प्लस क्या? जल्दी बोलिए, एपी। ये हो गया। अब हमें वेक्टर ओबी चाहिए। वेक्टर ओबी, अब ध्यान रखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये किसके पैरेलल चल रहा है? ये किसके पैरेलल चल रहा है? वाई एक्सिस के। इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट को भी समझ लीजिए। अब ये किसके अलोंग चल रहा है? ये पॉइंट जेड एक्सिस के, इसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। और ये चूंकि प्लेन में आ करके ही आया है, एक्जेक्ट प्लेन में आया है, किसके अलोंग चल रहा है? एक्स एक्सिस के, एक्स, तो इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो थ्री डायमेंशन में कोई कोऑर्डिनेट समझना होगा तो स्पेस में होगा। और कैसे होगा ये बात समझ में आ गई? बोलिए, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तभी वेक्टर का है ही है, और भी जब थ्री डायमेंशन में डिस्कस करेंगे तो हमारी चीजें यहां पे बहुत आसान हो गई। कोई डाउट इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाइए, तो ओबी, वेक्टर ओबी लिख दीजिए। ओबी का मैग्नीट्यूड यहां पर देखिए किसके बराबर है? बोलिए, जे के। किसके बराबर है? और ये किसके अलोंग है? जेड एक्सिस के। तो क्या हो गया बोलिए? जेड जेड के कैप। ऐसे फटाक से बोलिए, बी ए वेक्टर किसके बराबर हो गया? जल्दी बोलिए। ये किसके पैरेलल है? एक्स के। और जाहिर है आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये किसके पैरेलल चल रहा है? एक्स एक्सिस के। तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया बोलिए? एक्स आई कैप। फटाक से वेक्टर एपी बोलिए किसके बराबर हुआ? वाई। अब आप वेक्टर ओपी की वैल्यू लिख दीजिए। वेक्टर ओपी क्या आ गई? ओबी। ओबी का मतलब जेड के कैप प्लस बी ए का मतलब क्या? एक्स आई कैप और प्लस एपी का मतलब क्या? वाई जे कैप। यानी अब इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड कैप। ये थ्री डायमेंशन में अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कहीं भी शिफ्ट कर दें इसी के पैरेलल, तो पोजीशन वेक्टर के बजाय वेक्टर बन गया। वो समझ में बात आई कि नहीं आई? अब आइए यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हम पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड हम प्रूफ करके दिखाने जा रहे हैं।
और जब प्रूफ करके दिखाएंगे तो आपको 3 डायमेंशन की बहुत सी चीजें क्लियर होगी। और चूंकि अब हम यहां पर करने ये जा रहे हैं, ओ से ए को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ओ से ए को ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो बताइए ओ ए पी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ओ ए पी, ध्यान रखिएगा, ए अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ कहां है? ए अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ कहां है? तेज बोलिए, एग्जैक्ट प्लेन में। वेरी गुड। पी कहां है? अब बताइए, फिर जल्दी बताइए। ओ ए पी कितने डिग्री का एंगल हुआ? कितना? वेरी गुड, यानी ये एंगल कितना हुआ? 90। और ये पूरा भी कितना हुआ? 90। क्यों? चूंकि P यहां है, ये आपका P है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो क्या हो रहा है? जब कोई लाइन किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो क्या बताया? उस प्लेन में आने वाली जितने लाइनें हैं सबके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां पे समझ लीजिए, देखिए ये जैसे यहां पर ये हमने ये एक प्लेन बना लिया और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हमारा मार्कर है, इस प्लेन के हमारा परपेंडिकुलर ये मार्कर है, तो इस प्लेन में के परपेंडिकुलर ये भी हुआ, ये मार्कर इस लाइन के भी हुआ, इसके भी हुआ। अगर हम ट्रायंगल बना दें तो प्लेन हमारा ट्रायंगल भी होगा, ध्यान रखिएगा, और ये मार्कर हमारा ये है, तो क्या होगा? ये तीनों लाइनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी हमने आपको समझाया है, यहां कॉर्नर लेकर के और जो मार्कर लेकर के। अब सुन लीजिए, यहां पर अगर हम चाहे जितनी लाइनें ड्रॉ कर दें, चाहे जिस तरीके से, और इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, जिसमें भी हमने अपने आप को एग्जांपल लेकर के कहा, तो बताइए ये मार्कर क्या है? बोलिए। प्लेन जिन लाइनों से बन रहा उनके सबके तो परपेंडिकुलर है ही है, और साथ में इस प्लेन में जितनी लाइनें आ रही हैं सबके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये मार्कर किसके परपेंडिकुलर है? इसके भी है और इसके भी है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो इसी पे बहुत कुछ आपका 3D डिपेंड करेगा। अभी जब आप पढ़ेंगे तो जब हम प्लेन वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब आ जाइए जरा, देखिए समझिए, अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं इसका, ओपी का। तो अब यहां पर बताइए, ये एंगल इसको पहचानिए ध्यान से, कितने डिग्री का है? 90 का है, चूंकि ये पोजीशन है तो जाहिर है 90 का है। अब बताइए इसमें हम क्या लगा दें? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें क्या? इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या लिखे? जल्दी बोलिए। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, ओ ए स्क्वायर और प्लस क्या? एपी स्क्वायर। हमें मैग्नीट्यूड किसका किसका मालूम है? ओबी का मालूम है, बीए का मालूम है, और किसका मालूम है? एपी का। क्या ओए का मालूम है? तो यहां पर हमें ओए को अब क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आइए पहचानिए, तो अब जाहिर है किसका किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया? बोलिए। ओए का हुआ और किसका हुआ? एपी का। बचा किसके किसके मैग्नीट्यूड है? बीए के और किसके? ओबी के। और ये आपको 90 हम समझा के आए, तो ये 90 हुआ। तो इन ट्रायंगल देखिए पहचानिए, ये बोलिए जल्दी से, ओ बी ए। पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लिख दें, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? यहां पे डिन्यूज हुआ, क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और प्लस बी ए स्क्वायर। अब ओए इसमें हमको गिवन तो था नहीं, बीए ओबी दोनों आ गया, जिसके मैग्नीट्यूड पता है, जिस पर ये वेक्टर डिपेंड कर रहा है, तो अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? बाई फर्स्ट क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, ओबी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और प्लस एपी स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो यहां से ओपी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ओपी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ओबी मीन्स क्या? ओबी मीन्स क्या? जेड। ये कोऑर्डिनेट हम समझा के ही आए हैं, कहिए तो यहाँ पे लिख दें, ये आपका जेड को, ये इसका पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट हुआ। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? एक्स। चलिए आप फिगर में दिखा दे रहे हैं। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? वाई। ये भी दिखा दे रहे हैं। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? जेड। ये ठीक है ना? तो अब यहां से क्या, अब इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दें। यहां पर ये बी ए एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख रहे हैं, ए पी वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। अब ओपी का मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं,
तो ये मैग्नीट्यूड का साइन लगा करके लिख दे रहे हैं, अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि अगर 3 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर है, चूंकि इसके पैरेलल ले जाके हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो 3 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब यहां पर आइए, इंटरेस्टिंग है, जरा समझिए। एक और चीज हम आपको यहां पे समझा दें, तब हम अभी आपको आगे बात करने जा रहे हैं। चलिए सर नोट करिए, तो समझा रहे हैं। देखिए आइए, थोड़ा सा, चूंकि 3 डायमेंशन ही में आपने पोजीशन वेक्टर लिया है, तो यहां पर हम थोड़ा सा 3D के बारे में बात करें, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या, जो भी हमने पॉइंट P को स्पेस में लिया था, उस पॉइंट P को हमने यहां पर दिखा दिया। फिर से उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। अब इस वाई एक्सिस के पैरेलल चलने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वाई एक्सिस किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, उसी प्लेन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, बस दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड प्लेन पर। तो अब यहां पर जब इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट ए अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ कहां आ गया, बोलिए, एक्स जेड प्लेन। और जब आपने इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जाहिर है ये बी बोल दिया, किसके पैरेलल चल रहा है, एक्स एक्सिस के। ये किसके पैरेलल चल रहा है? आइए, अब यहां पर हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा 3D की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर ये देखिए, समझिए, ये पॉइंट P, अगर इस PA को हम 0 के बराबर कर दें, लेट PA इज इक्वल टू 0, तो कौन 0 हुआ, बोलो, y इज इक्वल टू 0 हुआ। अब आइए, बचा क्या, ए बचा। ए अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ कहां है, एक्स जेड प्लेन में, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, और इसका ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, जेड। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बोलिए, एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड। रिजल्ट क्या मिला, ये पॉइंट ए अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ कहां है, एक्स जेड प्लेन में। अब अगर हमें कोई पॉइंट को भी किसी प्लेन में लेना है, मान लीजिए हमें एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लेना चाह रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, ये 3D की हम बात कर रहे हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, z। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसी तरीके से 0 होगा, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो अब बताइए, तो z कोऑर्डिनेट क्या कर दें, 0, तो क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई कॉमा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाइए, एक्सिस पर एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हम इस एक्सिस पर पॉइंट लेना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। किस पर लेना चाह रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। x एक्सिस पर ये पॉइंट हम लेना चाह रहे हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, अब यहां पे लेना चाह रहे हैं, ये आपकी जो लाइन OA किस पर परपेंडिकुलर है, YZ प्लेन पर। ये किसके पैरेलल चल रहा है, x एक्सिस के, यानी x एक्सिस के अलोंग ही चल रहा, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया इसका। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एक्स हमने दिखा दिया। अब आइए जरा समझिए, पॉइंट P हमारा वाई स्पेस हमने लिया, ध्यान रखिएगा। अब इसको एक्सिस पे ले लिया, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या है, उस पॉइंट को हमने कहां P को पहुंचा दिया, एक्सिस पर। उसी पॉइंट P को हमने कहां पर पहुंचा दिया, किसी प्लेन में। और किस में पहुंचाया, एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ऐसे वाई जेड प्लेन में आप कर लेंगे। अब आइए जरा सा देखिए, समझिए, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पर z कोऑर्डिनेट लेना है, तो एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर इसका हमें z कोऑर्डिनेट लेना है, तो ये z कोऑर्डिनेट यही तो है, तो एक्स वाई प्लेन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये पॉइंट खुद कहां है, एक्स वाई प्लेन पर है। तो अब एक्स वाई प्लेन का मतलब कहां, एक्स एक्सिस पर, मींस एक्स वाई प्लेन पर। अभी देखा, हमने आपको बताया था पीछे, जब हमने ये लाइन ली थी, तो ये लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कहां, इसी प्लेन के लिए। अगर कोई लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें आने वाली जितनी चीजें हैं सब पे परपेंडिकुलर होगा, साथ में इन दोनों लाइनों के भी, जो पैरेलल लिया ही है, इनके भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब पहचानिए,
यहां से ये कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है, और पॉइंट ए खुद एक्स एक्सिस पर है, तो क्या एक्स वाई प्लेन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो हुआ, जेड कोऑर्डिनेट। आइए और देख लीजिए इसको, ए ये एक्स कोऑर्डिनेट तो हो ही गया, अब इसके पैरेलल ड्रॉ करके ये बना दे रहे हैं। अब आइए इस पर कौन परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस, और ये खुद किस पे लाई कर, सॉरी इस पर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो अब आप यहां पर देख लीजिए इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या, चूंकि इसी से मिलकर बन रहा, तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हुआ, जीरो। तो बचा कौन सा कोऑर्डिनेट, बोलिए एक्स, तो क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा जीरो। रिजल्ट क्या मिला कि अगर किसी प्लेन में जा रहे हैं तो जिस प्लेन में जा रहे हैं वही कोऑर्डिनेट मिलेगा, अगर किसी एक्सिस पे जा रहे हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, जिस एक्सिस पे जा रहे हैं। और इसकी निगेटिव डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, इसके पीछे होती है, सामने नहीं होती है। निगेटिव डायरेक्शन कहां होती है, पीछे। जो अभी हमने आपको ये समझाया था, जो ये चीज हमने समझाई थी, ये देखिए इसके पीछे ये है ना भाई, और इसके पीछे ये है, ये जो फ्रंट की हो गई है ना भाई ये, और इसके पीछे ये है, तो वही तीनों लाइनें कहां है, पीछे हैं, तो इसकी निगेटिव डायरेक्शन कहां होती है, इसके पीछे। जैसे x निगेटिव उधर हुआ, y निगेटिव नीचे की ओर हुआ, तो यहां कहां होगा, ये जो फ्रंट है इसके पीछे की ओर होगी। किसी भी दीवार को देखिए तो इसके पीछे कॉर्नर होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज है। ये सोचिए इसमें निगेटिव डायरेक्शन कहां होती है, ये बात समझ में आ गई। तो आपको ये भी पॉइंट लेना समझ में आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 डायमेंशन डिस्कस किया। मींस क्या कि 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको भी हम पढ़ा के जाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसको भी नोट कर लिया, आगे चले। देखिए फिर से इसको समझ लीजिएगा, अगर हमने किसी एक्सिस पर पॉइंट लिया है तो ये ध्यान रखिएगा, इस एक्सिस से इन्वॉल्वमेंट किसका किसका है, बोलिए एक्जेक्ट प्लेन का है, तो आप इस पर परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते। एक्जेक्ट प्लेन पर कौन परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस, यानी इस पर ड्रॉ ही नहीं कर सकते, इसके पैरेलल जा ही नहीं सकते। इसी तरीके से किसका इन्वॉल्वमेंट है, एक्स वाई प्लेन का है। जब एक्स वाई प्लेन का है और इस पर परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस है, वो भी नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ कौन है, लाइन ओए है परपेंडिकुलर। ये फिगर हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं, किस पर परपेंडिकुलर है, वाई जेड प्लेन पर है, ये देखिए वो है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट आ रहा, बाकी रेस्ट ऑफ 2 कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, जीरो। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा और क्या हो जाएगा, एक्स जेड जीरो। जेड एक्सिस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हमने नहीं बताया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोगों ने 2 डायमेंशन में कंपोनेंट्स पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग 3 डायमेंशन में भी कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए जब पढ़ा, तो अभी आपने पढ़ा कि अगर हमारा कोई वेक्टर, अब उसको हम r इक्वल टू लेट कर ले रहे हैं। अब पोजीशन वेक्टर के साथ नहीं लिख रहे हैं, आई जे के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, और ये लेट कर ले रहे हैं ए आई प्लस बी जे। चूंकि वहाँ कोऑर्डिनेट भी हमको समझाना था, इसलिए हमने एक्स वाई जेड लिया। चूंकि यहाँ पर अब चूंकि किसी के भी पैरेलल वेक्टर लेंगे, जो हमने आपको समझाई दिया पीछे, तो अब उसको हम आई जे के फॉर्म में कोई वेक्टर r इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस क्या ले रहे हैं, सी के। तो इस वेक्टर r में 3 कंपोनेंट्स हैं, ए आई, बी जे और सी के। ये तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स और ये ए बी सी, ध्यान रखिएगा साइन के साथ, किसके साथ, साइन के साथ। पीछे बताया है वहां 2 के लिए, तो 2, तो ये क्या कहलाएंगे, बोलिए स्केलर कंपोनेंट्स। ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, यहां पर अगर 3 डायमेंशन हो चाहे 2 डायमेंशन हो, सबके लिए ट्रू है। तो यहां पर हम 3 डायमेंशन के लिए करने जा रहे हैं, तो वही 2 डायमेंशन के लिए भी कंडीशन हो जाएगी। और क्या, जरा देखिए कि मान लीजिए 2 वेक्टर हमारे पास हैं, ए और बी। ये वेक्टर ए और बी 2 वेक्टर्स हैं। ए की वैल्यू हमको दी गई है a1i प्लस b1j प्लस c1k। बी की वैल्यू दी गई है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये, और हमको ये दिया गया है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b दिया है। क्या दिया है,
वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो अब ए और बी को इक्वल कर दीजिए। यहां पर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल। ये टू डायमेंशन के लिए भी ट्रू है, किसके लिए, तो यहां पे हेडिंग डाल दे रहे हैं कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपको बता रहे हैं पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब आइए जरा देखिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। सबको एक तरफ ले आइए, और जब सबको एक तरफ लाएंगे तो यहीं पर ध्यान रखिएगा हम एडिशन भी पढ़ने जा रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा जब इसका भी एडिशन हम लोग पढ़ेंगे, अब हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, ये सिंपल है, ये अलजेब्रिक एडिशन होगा। यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा, अलजेब्रिक, जो आप अलजेब्रिक करते हैं, सेम यूनिट वेक्टर वाले क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप पीछे पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करिए, सबको एक तरफ लाएंगे, तो जैसे लाएंगे तो आई क्या हो गया, यूनिट वेक्टर क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा क्या, a1 माइनस a2 इंटू आई कैप प्लस क्या मिला, b1 माइनस b2 इंटू जे कैप और प्लस c1 माइनस c2 इंटू क्या, के कैप इज इक्वल टू क्या लिखें, 0। हाँ, नल वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा, कभी गलती ना करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा सिस्टम नल वेक्टर के बराबर है, ये पूरी चीज किसके बराबर है, नल वेक्टर के। आई जे के यूनिट वेक्टर है, ये नल वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या नल वेक्टर है ये, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो कभी नल वेक्टर हो सकता है, तो अब जरूरी है ये नल वेक्टर के बराबर है। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं a1 माइनस a2, b1 माइनस b2 और c1 माइनस c2, ये जो कोफिशिएंट्स है, जो स्केलर कंपोनेंट्स है, इसके कौन कौन, a1 पहले वाले वेक्टर के कौन कौन, a1 b1 c1, दूसरे वाले कौन, a2 b2 c2। तो यहां पर अब आपको ये बात कहने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए कि जो a1 b1 c1 है या ai प्लस bj प्लस ck ले लें, तो आप देख लीजिए ये कोई और नहीं, एक रियल नंबर है। क्या है, जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो कुछ और नहीं है, क्या है, एक रियल नंबर। आपको कोई परहेज नहीं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां से क्या हो गया, a1 माइनस a2 किसके बराबर हो, बोलो 0 के बराबर हो, और b1 माइनस b2 भी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, और c1 माइनस c2 भी किसके बराबर हो। रिजल्ट क्या मिला, a1 इज इक्वल टू a2, और यहां से क्या मिला, b1 इज इक्वल टू b2, और यहां से क्या मिला, c1 इज इक्वल टू c2। तो अब ये ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स मींस आई का कोफिशिएंट, बोलिए जे का कोफिशिएंट, और क्या के। तो आप डायरेक्ट करिएगा, मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे 0 हो रहा, कैसे इक्वल हो रहे हैं। बात समझ में आई, इसको भी नोट कर लीजिए, आगे चले।